नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करेंगे डिजिटल स्ट्राइक की। देश में भारत और चीन को लेकर पूरी तरह से तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर देश ही नहीं पूरा विदेश भी पूरी तरह से परेशान है। और इसीलिए इस कड़े जवाब को लेकर यानी डिजिटल स्ट्राइक जो भारत ने किया है, इसको लेकर कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। वो कौन कौन से देश हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत ने डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से 118 चीनी ऐप्स को फिर से बैन कर दिया है। और इससे पहले आप जानते हैं कि जब पूर्वी लद्दाख में जो हिंसक झड़प हुई थी, तो उस टाइम पे भी भारत ने 59 ऐप्स को बंद कर दिया था। इस ऐप्स में कई ऐसे बड़े बड़े ऐप्स हैं जिसको बैन कर दिया गया। इससे पहले जब 59 ऐप्स को बैन किया गया था तो उसमें टिकटॉक था, और इस बार जब 118 ऐप्स को बैन किया गया है तो इसमें पबजी भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन ऐप्स को बैन करने से भारत में खास करके क्या फ़ायदे होंगे, इसका भी जवाब हम आपको देंगे। और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के इस एक्शन से उनका समर्थन किया है और भारत की तारीफ भी की है। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की गई है। पहले 59 मोबाइल एप्लीकेशन बंद करने के बाद अब बुधवार को सरकार ने 118 और ऐप्स बंद करने का फैसला किया। इस लिस्ट में बहुचर्चित गेम्स एप्लीकेशन पबजी भी शामिल है। और इस मसले पर केंद्र सरकार में ही मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देसी इनोवेशन को बल मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से ट्वीट किया गया कि 118 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत की ओर से शानदार कदम है। इस फैसले से भारतीय इनोवेशन को बढ़त मिलेगी, साथ ही शानदार देसी ऐप्स देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें, बुधवार को सरकार की ओर से पबजी समेत कई ऐसी ऐप्स को बैन किया गया जिनका चीन से संबंध है। सरकार की माने तो इनके द्वारा सुरक्षा को खतरा था और ये सभी पर्सनल डेटा चुराने की कोशिशें कर रही थी। इससे पहले भी सरकार की ओर से टिकटॉक जैसी ऐप्स पर बैन लगाया गया था। मोदी सरकार का ये फैसला उसी दिन आया जब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। अब भारत GII की लिस्ट में टॉप 50 देशों में शामिल हो गया है। यह उन देशों की लिस्ट है जो शानदार और नई इनोवेशन के जरिए अपने देश को मजबूत करने में जुटे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चीन अपने आप को सबसे ज़्यादा चालाक समझता है और उनकी ये चालाकबाजी लेकिन भारत के सामने काम नहीं आई। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा एक्शन लिया और डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से उनके 118 ऐप्स को बैन कर दिया। और यही कारण है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत का समर्थन दिया है। और यही कारण भी है कि चीन का अब धीरे धीरे सभी देशों से रिलेशन ख़राब होता जा रहा है। जितने भी देश हैं जिनसे उनका रिलेशन ख़राब होता जा रहा है, अब आपको बताएंगे कि उनका क्या कहना है। और साथ ही अब आइए आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत का समर्थन दिया है और चीन के इस नापाक हरकत पे उनका क्या राय है। चीनी ड्रैगन की पड़ोसी मुल्कों पर धौंस जमाने की चालबाजी पर पूरी दुनिया की नज़र है। कोरोना के बाद से दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, हांगकांग से लेकर लद्दाख तक चीन की घेरेबंदी तेज हो गई है। भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों का समर्थन मिला है। चीन भारत के ऑक्साई चीन पर काबिज है। वह लद्दाख के कई इलाकों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश में है। तो वहीं भूटान से डोकलाम क्षेत्र को हथियाना चाहता है। 2017 में 73 दिनों तक विवाद चला था। साथ ही नेपाल के उत्तरी जिले गुमला, रासुबा, संधुपाल चौक और शंखुभासफा और सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र पर ड्रैगन कब्जा कर चुका है। एवरेस्ट पर भी उनकी नज़र है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वह POK की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन को दे चुका है। वन बेल्ट वन रूट के जरिए चीन और ज़्यादा भूभाग पर नियंत्रण की कोशिश में लगा है। भारत से हालिया टकराव, चीन ने 5 मई को लद्दाख के कई क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश की। भारत जवानों ने लद्दाख के पैंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग, घोघरा, डीप सोंग इलाकों में चीन की साजिश नाकाम कर दी। भारत के मुंहतोड़ जवाब से ड्रैगन पस्त हो गया। तो अब देखना ये होगा कि डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से अब खास करके चाइना का कितना नुकसान होता है। और उनके जो बड़े बड़े ऐप्स थे जैसे कि पबजी और टिकटॉक, वो भी अब पूरी तरह से बैन हो गया है। तो उसके आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स पे यानी अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ता है,
और ख़ास करके लगातार जो डिजिटल स्ट्राइक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं, तो इसका क्या असर उनके चाइना पे पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।